दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। आप देख ही पा रहे हैं इसका चार्ट, क्या बेहतरीन चार्ट है। ये लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और अभी ये एक रेंज में था और इस रेंज का भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आज गया है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, ब्रेकआउट के समय क्या बेहतरीन वॉल्यूम था और इसी के साथ अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसके लेवल्स के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। 489 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 16% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। मार्केट कैप इसका 20,143 करोड़ का है। स्टॉक पी 60 का है। आरओसी बहुत ही बेहतरीन 31% और आरओई भी काफ़ी अच्छा है 27% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 112 का इसने लो लगाया था और 498 रुपए इसका हाई था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो इसका जो मेन बिजनेस है वो कमर्शियल व्हीकल्स, रेल फ्रेट वैगन्स आदि कंपोनेंट बनाने का है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आप देखेंगे 100-150 वाले लेवल से उठ के इसने 500 वाले लेवल का हाई लगाया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते हुए आ रही है और इसका जो CAGR है पिछले 5 सालों में 80% से भी ज्यादा का है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 12.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो डेब्टर डेज है वो 35 दिन से बढ़कर 47 दिन पर चला गया है। इसके अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका थर्मेक्स हुआ, ज्योति CNC ऑटो, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टीटागढ़ रेल, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग एंड प्राज इंडस्ट्रीज जैसे और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 319 करोड़ का था, मार्च 2022 में 363 करोड़, मार्च 2023 में 712 करोड़ और मार्च 2024 में 1113 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 15 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 14 करोड़, मार्च 2023 में 41 करोड़ और मार्च 2024 में 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 502 करोड़ का था, मार्च 2017 में 105 करोड़, मार्च 2020 में 126 करोड़ और मार्च 2024 में 3,641 करोड़ का बम्पर सेल्स देखा गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में माइनस का 36 करोड़, मार्च 2020 में निगेटिव था और मार्च 2024 में 333 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट देखा गया। जुपिटर वेगन्स के अगर हम CAGR की बात करते हैं तो इसने पिछले 10 सालों में 42% की रेट से, पिछले 5 सालों में 96% की रेट से, पिछले 3 सालों में 204% की रेट से और पिछले 1 साल में 317% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा मुनाफा कराया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 163 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में ही 163 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 138 करोड़ और मार्च 2024 में 338 करोड़ का भी लोन है कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 624 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 225 करोड़ का एसेट, मार्च 2021 में 991 करोड़ का एसेट और मार्च 2024 में कुल 2,796 करोड़ का टोटल एसेट भी देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो एसेट के मुकाबले जो लोन है वो मैनेजेबल है, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 60.65% थी, वहीं पर मार्च 2024 तक 70.12% हो गई। यानी कि प्रमोटर्स ने सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में ही 10% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि काफी एक ग्रीन सिग्नल है। FIIs की बात करें तो जहां कुछ भी हिस्सेदारी नहीं थी, इन्होंने भी 2.28% की हिस्सेदारी ली। DIIs की बात करें तो 9.33% से 1.92% होगा, यानी कि इन्होंने अपना माल बेचा है। और पब्लिक की बात करें तो 30% से 25% पर आ गया, यानी कि पब्लिक ने भी अपना पोजीशन घटाया है। तो अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी का शेयर इसमें खरीद रहे हैं। अगर दोस्तों हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 यस मिलेंगे, 1 न्यूट्रल, 5 नो, यानी कि यस की संख्या है वो ज्यादा है। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो मैनेजेबल है, ऐसी कोई भी लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई इफेक्ट पड़े। इनका प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम अच्छी है, कैपेक्स वर्सेस ROC कोई दिक्कत की बात नहीं है, वर्किंग कैपिटल मैनेजेबल है, अंडर कंट्रोल है, ROE लगातार बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में, कंपनी पे जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है और ROC की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है रेल वैगन्स 78%, लोड बॉडीज फॉर ऑटोमोटिव व्हीकल्स 15%, कंटेनर्स 2.6%। लोकेशन वाइज बात करें तो सारा का सारा बिजनेस इंडिया से ही होता है। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में काम करती है। कस्टमर वाइज ब्रेकअप करें तो टाटा मोटर्स 56%, इंडियन रेलवेज 14%, वी कमर्शियल व्हीकल्स 12.6% एंड 16% अदर्स, जिसमें आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कस्टमर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी, टाटा मोटर्स भी, इंडियन रेलवे भी एंड मैन इंडस्ट्रीज भी। साथ ही साथ आपके वोल्वो आइसर,
कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, डीपी वर्ल्ड, जनरल इलेक्ट्रिक, लार्सन एंड टुब्रो, ये सब के सब इस कंपनी के कस्टमर्स हैं जो कि वेगन्स प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे चाहे जितना पीछे जाइए इसमें आपको अच्छी खासी तेजी दिख रही है और इस समय ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ से देखते हैं क्या टारगेट बन सकते हैं। तो इस स्टॉक ने जो बम्पर रैली दी है, तो इस स्टॉक ने एक रेंज का अपने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो पहला टारगेट है वो 550 के लेवल का देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के लिए आप चाहें तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका स्टॉप लॉस भी प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप इस लेवल का टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूरी है। तो खुद से जरूर जांच लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।